हेलो वेलकम इन अवर कोर्स क्रिएट योर लाइफ इन 31 डेज। आज हम हैं डे 2 के अंदर। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं पहले, व्हाट डू थिंक अबाउट कि जो लोग जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं या जो लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं, इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या मेजर डिफरेंस होता है आपके हिसाब से? मुझे आप बताएं, एक बार कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए और नहीं तो वही बोल दीजिए मन में। व्हाट डू थिंक अबाउट कि एक इंसान जो जिंदगी में पैसा कमाया जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, एक के बाद दो और दो के बाद 10 सोर्स खोल रहा है, और एक इंसान जिसका एक सोर्स भी कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा क्या फर्क होता है? जबकि दोनों के पास लिमिटेड टाइम है। कोई इंसान 25 साल की उम्र में बहुत पैसे कमाता है और कोई 25 साल की उम्र में स्ट्रगल करता है, जबकि दोनों की 25 साल है, रहते भी दोनों हिंदुस्तान के अंदर ही है, देखा जाए तो है भी दोनों इंसान। फिर अंतर क्या है? जब सब कुछ बराबर ही है, सिमिलर ही है, तो ऐसा अंतर क्या लग रहा है आपको? जहां तक मेरा मानना है और जहां तक मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है, दिस इज डिपेंड ऑन रूटीन, दिस इज डिपेंड ऑन डेली रूटीन। एक सक्सेसफुल इंसान अपने दिन के 24 घंटे कैसे इस्तेमाल करता है, ये डिपेंड करता है कि वो कहां पहुंचेगा। और एक अनसक्सेसफुल इंसान अपने दिन के 24 घंटे कैसे ऑब्जर्व करता है या फिर उसको इन्वेस्ट करता है बोल दो, या खर्च करता है बोल दो, ये डिपेंड करता है वो कितना अनसक्सेसफुल है। आपको मालूम है, जब भी हम इस तरह की वीडियो पे आते हैं या इन चीज़ों को सुनते हैं, हमारा दिमाग हमें अंदर से कहता है कि इसके बारे में हमको मालूम है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम कभी इसकी शुरुआत ही नहीं करते। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द रूटीन ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जो लोग जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, उनका रूटीन क्या होता है, वो कैसे अपने दिन को देखते हैं, कैसे अपने टाइम को देखते हैं और कैसे इसको यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को, अपने लाइफ को, अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाते हैं, जो आप शायद नहीं कर पा रहे। तो आज की वीडियो बहुत कमाल की रहेगी, लास्ट तक मेरे साथ चलिए और धीरे धीरे हम सीखेंगे। अगर आप मेरे साथ आ गए हैं और कमिटमेंट करते हैं तो यार कमेंट में लिखिए कि यू कमिट करते हैं आप मुझे कि लास्ट तक चलेंगे, राइट। सबसे पहले समझाना चाहता हूं, बी एन इन्वेस्टर। आपको मालूम है, जो भी लोग जिंदगी में बहुत पैसा कमाते हैं, कामयाब होते हैं, वो अपने आप को हमेशा एक इन्वेस्टर माइंडसेट से देखते हैं। वो सोचते हैं कि वो इन्वेस्टर हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हेल्थ पे, अपने वर्क पे या अपनी वेल्थ पर। वो हमेशा अपने दिए गए टाइम को, कहते हैं ना टाइम इज इक्वल टू मनी, लेकिन लोग समझते कहाँ हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, आप नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि अपना 1 घंटा आप देने को तैयार हो फ्री में, आप दे दोगे। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने क्या किया, अपने टाइम को, बोलते तो हो कि टाइम इज इक्वल टू मनी, बट मानते नहीं हो। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग सफल होते हैं वो अपने हर चीज को इन्वेस्टर मानते हैं, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से करते हैं। एग्जांपल वाइज, एक इंसान फॉर एग्जांपल एक शादी में जाता है, एक पार्टी में जाता है, वहां जाके देखता है कि एक तरफ तो सैलेड है, मतलब अच्छा खाना जो उसकी बॉडी को एकदम डिहाइड्रेट कर देगा, और एक वहां जहां पे वो मीठा खा सकता है, रसगुल्ला खा सकता है या कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम खा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको लगेगा कि यार एक ही दिन तो है, एक ही दिन कोल्ड ड्रिंक पीने में क्या हो रहा है, एक ही दिन आइसक्रीम खाने में क्या हो रहा है, एक ही दिन ये ज्यादा तेल की चीज खाने में क्या हो रहा है। आप जानते हैं आपने जो भी किया है, इट इज इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने अगर सैलेड खाया या अच्छा हेल्दी खाना खाया तो एकदम आप बॉडी बिल्डर नहीं बन जाओगे, एकदम आपकी बॉडी एकदम कहते हैं ना एक्साइटेड नहीं हो जाएगी या फिर एनर्जेटिक नहीं हो जाएगी, बट एक टाइम बाद ये जरूर होगा। बिकॉज आज आपने इन्वेस्ट कर दिया किस चीज पर? अपनी हेल्थ पर। और वहीं अगर आपने गलत चीज खाई तो आपने इन्वेस्ट कर दिया कहां पे? एक गलत शेयर पर, एक गलत टाइम पर या एक गलत चीज पर, जो आपको नेगेटिव रिटर्न देगी ही देगी। ऐसे ही जो भी इंसान जिंदगी में अपार सफलता पाते हैं, कामयाब होते हैं, उनको मालूम होता है कि वो कहां अपने आप को, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये ज्यादा मायने करता है आपके लिए, राइट। तो आपको फोकस करना सबसे पहले कि आप क्या काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपको डेली इनकम आती है। फॉर एग्जांपल, एक जॉब करने वाला इंसान अपने स्किल पे कभी काम नहीं करता, वो ऐसा काम करता है कि आज जाएगा, काम करेगा, पैसा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने कहां इन्वेस्टमेंट किया कि आपको लॉन्ग टर्म इनकम आएगी। फॉर एग्जांपल, आज समझ के देखिए, आज आप ऐसा काम करते हैं कि जहां पे आपको डेली इनकम आती है, आप मजदूरी करके पैसा कमा लेते हैं, आज आप खुश हैं, बट कल आप ऐसा डिजाइन नहीं करते जहां से आपको पैसा आएगा या जहां आपकी फैमिली सेफ हो जाएगी, तो आपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट किया है। आप आज सेविंग नहीं करते हैं, आज आप जीरो लेवल पे चाहे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बट आप अगर ये चीज नहीं करते हैं तो आप अपनी वेल्थ कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बहरहाल, इस पूरे प्रोग्राम में जब हम आगे चलेंगे तो 31 दिन के अंदर करीब 7 से 8 दिन मैं ऐसे चलूंगा जहां पे हम फाइनेंस की
बात करेंगे, कैसे अपने फाइनेंस लेवल को, फाइनेंस स्टेटस को स्ट्रांग करें। बट सबसे पहले आज अगर आप ये जानना चाहते हो कि रूटीन आपका स्ट्रांग हो, एक सक्सेसफुल बनो आप लाइफ में, तो आपको फोकस करना पड़ेगा हर वो चीज पे जो आपको रिटर्न देगी। आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं आपके सामने, राइट, इसलिए माई इन्वेस्टमेंट, मैं अपने माइंड को इन्वेस्टर माइंडसेट बना चुका हूं। मैं चाहता तो मैं नहीं यूट्यूब पर आता, मैं चाहता तो मैं रील देखने में टाइम बिताता, मैं चाहता तो दोस्तों के साथ गॉसिप करता, बट मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं बिकॉज मुझे मालूम है इट इज इन्वेस्टमेंट। चाहे तो मुझे पैसे कमा के देगा यूट्यूब, और अगर नहीं देगा तो मेरी स्किल में इंप्रूवमेंट आएगा जिससे मैं कहीं और पैसे कमा सकता हूं। मेरा हर काम मैं इन्वेस्टर माइंडसेट से करता हूं। मैं बुक पढ़ता हूं बिकॉज मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचर में मुझे रिटर्न मिले। अच्छा, मैं रील नहीं देखता, राइट। ऐसे ही आप सोचिए, सबसे पहले यू आर एन इन्वेस्टर। आप अपने 24 घंटे को, पूरे दिन को कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलना चाहूंगा, डिसाइड योर शेड्यूल। आपको मालूम है, और इसके आगे एक चीज और लिखी है मैंने, इट इज अ रिटन फॉर्म, मतलब लिखित में होनी चाहिए। आपको मालूम है जिस चीज को आप लिख देते हो पूरा हो जाता है। आपके साथ ऐसा होता है क्या, सुबह आप उठे, आपको मालूम ही नहीं है क्या करना है, और देखते देखते आपके 11-12 बज जाते हैं और आधा दिन निकल जाता है। हाउस वाइफ के साथ ऐसा जरूर होता है, सुबह उठे उनको वो रूटीन पे काम करना है। आप जॉब पर जाते हो, सुबह उठे वही आपने काम किया, एज इट इज रूटीन को आप फॉलो करते हो, आपने वही काम किया, सीधे ऑफिस गए, काम किया, वही जो बेसिक काम करते हो, शाम को आए, मोबाइल देखा, टाइम पास किया, फिर सो गए। इट इज नॉर्मल, आप जो करते चले जा रहे हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं, अपने ऑफिस पहुंचे, वही आप सारे काम में बिजी हो गए, जो भी काम है, बट शेड्यूल नहीं किया। आपको मालूम है जब तक आप शेड्यूल नहीं करोगे, आपको मालूम है जब तक आप अपने दिन को शेड्यूल नहीं करते, आपकी प्रोडक्टिविटी आती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये शेड्यूल करते हैं कि कल शाम को 6 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस ट्रेन को ना पकड़ें। हाँ, एक केस, अगर कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तो शायद आप ना करें, बट आपने शेड्यूल बना दिया, आपने रूटीन सेट कर दिया, आप जाएंगे। बट पूरे दिन का आपके पास शेड्यूल नहीं होता, इसीलिए आपका कब सुबह से लेकर शाम तक का और शाम से लेकर रात तक का टाइम जाता है आपको मालूम भी नहीं है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन अ शेड्यूल, बिकॉज आप शेड्यूल पे कभी काम नहीं करते। कोई भी सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं होता वो अपना 1 घंटा भी फालतू जगह व्यर्थ करता है। उसको मालूम होता है उसको 8 बजे उठना है, 9 बजे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, 12 बजे क्या करना है। क्या आपको ये मालूम है कि सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या करना है? इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कब करना है। इट इज शेड्यूल्ड। क्या करना है हमको मालूम है। अगर एक हाउस वाइफ है उसको मालूम है मुझे उठना है, बच्चों को तैयार करना है, खाना बनाना है, फैमिली के लिए घर के काम करना है, ये काम करना है, बट कब कब करना है ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं शेड्यूल्ड। आप लिख के काम करेंगे। चलिए काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं मिलके, आप और मैं एक गेम खेलते हैं। मजा आएगा कि शेड्यूल्ड वाली बात जो बोल रहा हूँ इट इज राइट और नॉट, और ये कितना इंपैक्ट करती है। आप फटाफट से इस वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद एक डायरी पेन उठा लीजिए फटाफट से, और डायरी पेन पे एक चीज लिखिए कि कल पूरे दिन में, अभी लास्ट जो गया आपका पास, कल पूरे दिन में आपने क्या क्या किया, लिख दीजिए एक बार जल्दी से लिख दीजिए एक बार फटाफट से। आप एक बार लिख दीजिए जो आपने कल किया, जल्दी से लिख दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और जल्दी से लिख दीजिए कल आपने क्या किया। अच्छा, कल आप बिजी थे किसी इंपॉर्टेंट काम में, शादी में बिजी थे, कोई इंपॉर्टेंट काम था। अच्छा, परसों का लिख दीजिए आपने क्या किया, आप लिख सकते हैं क्या। अच्छा, अभी 7 बजे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक क्या किया, लिखिए एक बार। जब आप लिखते हैं ना दोस्त, तो आपको समझ में आता है कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है, और वो इन्वेस्टर है या नहीं है। कहने का मतलब इट टोटली डिपेंड ऑन योर वे यू फोकस ऑन। आप सुबह से लेकर शाम तक कहां फोकस करते हो, आप मुझे बताइए। अगर आप शॉर्ट टर्म टास्क करते हो, ऐसे काम जो आज के काम होने वाले, फॉर एग्जांपल बाजार जाके सब्जी ले आए, आप दोस्तों के साथ गॉसिप करने चले गए, आपने मूवी देख ली, आपने घर का कोई काम कर दिया, इट इज शॉर्ट टर्म। बट लॉन्ग टर्म क्या है, आप सफलता कितनी पाना चाहते हैं, आप जिंदगी में कितना कामयाब होना चाहते हैं, आप कितना पैसे कमाना चाहते हैं, आप कितने बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, कितने लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। इट इज अ लॉन्ग टर्म टास्क। क्या उससे रिलेटेड आपने काम किया आज? सवाल ये नहीं है कि आपने काम किया, सवाल ये है कौन सा किया। आप लिखिए पहले, इस गेम के साथ आप लिखिए एक बार कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं, और उन काम के अंदर कौन सा शॉर्ट टर्म टास्क है जो आप इमीडिएट के लिए करते हैं, और कौन सा लॉन्ग टर्म टास्क है जो आपको लंबे समय तक रिटर्न देगा। ऐसा कौन सा वो टास्क है जो आपकी फ्यूचर को सिक्योर करेगा, आपकी फैमिली को सिक्योर करेगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक सक्सेसफुल डेली रूटीन पकड़ने के लिए आपको इन चीजों को फोकस करना है।
लाइफ पड़ता है। आप जानते हैं कंपाउंडिंग इज गोइंग ऑन। दोस्त, हमेशा कंपाउंडिंग चलती रहती है। आप जो भी आप करते हैं इस पे ब्याज लगता है, उस ब्याज पे ब्याज लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज कोई बुक पढ़ी, उस बुक पढ़ने के बाद आपको लर्निंग मिली, लेकिन उस लर्निंग का आप इस्तेमाल करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, उस पैसे से और पैसा कमाते हैं और ग्रो कर जाते हैं। कंपाउंडिंग चलता है। आज आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस हेल्थ से आपकी फैमिली, आपकी रिलेशन, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। कंपाउंडिंग चलता चला जाता है। आप जो लर्निंग करते हैं उसका कंपाउंडिंग है। आज जो पैसा आप कमाते हैं उसका भी कंपाउंडिंग है। आज अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा है, आप महीने का 20,000 रुपये कमाते हैं लेकिन महीने का 30,000 रुपये आप खर्च करते हैं, ये कंपाउंडिंग हो जाएगा। कैसे? आपको हैबिट लग जाएगी। आपको 10,000 रुपये का डेप्ट आएगा, 10 से 20 आएगा, 20 से 40 आएगा, 40 से 50,000 आएगा। ऐसे करते करते आप लाखों रुपए के कर्जे में चले जाओगे। उसके बाद रुकोगे नहीं, मेंटल स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा और फंसते चले जाओगे। दोस्त, कंपाउंडिंग इज गोइंग ऑन। आप जो भी करते हो कंपाउंडिंग होता है। आप पढ़ते हो कंपाउंडिंग है, आप फालतू खर्च करते हो कंपाउंडिंग है, आप टाइम वेस्ट करते हो कंपाउंडिंग है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो कंपाउंडिंग है, आप हेल्थ पे काम करते हो कंपाउंडिंग है। इट्स टोटली डिपेंड, इस कंपाउंडिंग काम करता ही है। आप जो भी कर रहे हैं इट्स कंपाउंडिंग, राइट? तो आपको फोकस करना है कि आप शॉर्ट टर्म पे काम कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म टास्क पे काम कर रहे हैं। इट्स अ डिपेंड कि आप क्या फ्यूचर में पाना चाहते हैं। आगे बताना चाहता हूं, कम से कम मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने डेली रूटीन को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी, इट इज 30 मिनट। 30 मिनट। क्या आप सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन के अंदर, पूरा दिन आपके पास होता है 24 घंटे का इस्तेमाल करते हैं पूरा का पूरा, क्या इस 24 घंटे के अंदर आप 30 मिनट 30 मिनट आप लर्निंग पे दे सकते हैं? आप बोलेंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज को, लर्निंग इतना मायने क्यों करता है? ऐसा क्यों कि लर्निंग इतना मायने करता है कि जो हमारी लाइफ को चेंज करेगा? मैं कहता हूँ जरूर करेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, क्या आप 30 मिनट अपने लर्निंग पे दे सकते हैं रोज? लर्निंग से मेरा मतलब क्या है? आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, अच्छा वीडियो आप देख सकते हैं, अच्छे गाने आप सुन सकते हैं, कुछ भी आप लर्निंग पे दे सकते हैं। मुझे आपसे खाली इतना पूछना है। अगर आप तैयार हैं तो आप कॉमेंट में लिखिए कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं 30 मिनट अपनी लर्निंग देने के लिए। डेफिनेटली यू आर अग्री विद इट, क्योंकि लर्निंग एक फाउंडेशन होती है। लर्निंग वो आधार होता है आपकी सफलता का। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, आप जीवन में जो भी पाएंगे, ये डिपेंड करेगा आप क्या पढ़ते हैं और कितना पढ़ते हैं। आपको मालूम है आज मैं जहां भी हूं, इट्स डिपेंड ऑफ लर्निंग। मैंने आज से कुछ टाइम पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, मैं आज भी पढ़ता हूं। आपके सामने इतनी सारी बातें बोलने से पहले मैंने अपने एक्सपीरियंस को लर्न किया, मैंने बुक्स लर्न करी या मैंने बहुत कुछ सीखा होगा अपने मेंटोर से या अपने ट्रेनर से, तभी मैं आपको सिखा पा रहा हूं। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप जो भी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय जो भी हैं, क्या लर्निंग पे दे सकते हैं? आपको मालूम है आपका आधे से ज़्यादा जीवन चला जाता है बिना पढ़े। आप सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते हो जो आप करते आ रहे हो। इट्स कॉल्ड रूटीन, इट्स कॉल्ड रूटीन। और अगर आप कहते हो रूटीन को आपको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए पहले आपको यहां चेंज करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो क्या आप 30 मिनट लर्निंग पे देने को तैयार हो? ये सबसे पहला पॉइंट है। और अगर मैं लास्ट में चलूं तो जब आप ये सारा काम करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह एक शेड्यूल बनाया कि मैं आज बुक पढ़ूंगा, आज मैं सुबह ये काम करूंगा, आपने शेड्यूल बनाया, आपने फोकस किया, आप अपने हेल्थ पे काम कर रहे हैं, और जब आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ों को अचीव कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें फॉर्म में चलती चली जा रही हैं, तो मैं आपसे कहूँगा एक चीज़ करिए, अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करिए। पता है इंसान हमेशा अचीवमेंट का भूखा होता है। कहते हैं ना, कोई इंसान कितना भी जिंदगी में सफल हो जाए, कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन उसको कभी भी लोगों से, कहते हैं ना, अगर वो तारीफ करें, उसकी कॉम्प्लीमेंट लेना कभी उसको बुरा नहीं लगता। एक इंसान के पास अपार पैसा है फिर भी वो कॉम्प्लीमेंट का भूखा है। कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट आज तो नहीं आपके लिए, बट क्या छोटी सी अचीवमेंट, क्या थोड़ा सा रिवॉर्ड आप खुद के लिए दे सकते हैं? जब आपको लगे कि आप शेड्यूल बना चुके हैं, जब आपको लगे कि आप हर चीज को रिटर्न में करते हैं, आप हर चीज को इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से करते हैं, हर चीज में आप पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल मान चुके हैं, तो क्या अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं? लेकिन रिवॉर्ड से मतलब पॉजिटिव रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपको मूवी देखना पसंद है। आज मैं जब भी अपना रूटीन फॉलो करता हूं, मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह जल्दी उठने का रूटीन बनाता हूं जब मुझे ज़्यादा काम करना होता है। जब भी मैं उसको पूरा करता हूं, मैं 6 दिन 7 दिन मैं उसे कंप्लीटली पूरा करता हूं, तो मुझे मूवी देखने का बहुत शौक है, तो मैं मूवी देखता हूं। लेकिन
पॉजिटिव, वो मूवी जो मुझे और ज़्यादा इंस्पायर करती है, ऐसी मूवी, बायोग्राफी बेस्ड मूवी जो मुझे और ज़्यादा इंस्पायर करती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो क्या पॉजिटिव रिवॉर्ड दे सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे समझो, अपने इस रिवॉर्ड को ऐसे मत समझना कि अगर मैंने सारे काम किए चलो दोस्तों के साथ गॉसिप करते हैं। अगर आपने सारे काम फॉलो किए तो दोस्तों के साथ जाने की वजह आप उस दिन जहां आप आधे घंटे पढ़ते थे आप 2 घंटे पढ़ेंगे। ये रिवॉर्ड है। जिस दिन आपको इसकी आदत पड़ गई ना, जिस दिन आप पॉजिटिव रिवॉर्ड की हैबिट आपको लग गई, आप सफल हो जाओगे, राइट। ये है कामयाब लोगों का डेली रूटीन, वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं। आपको मालूम है कई बार जब हम इस तरह की वीडियो देखते हैं ना तो बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। वो सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमको बेसिक लगता है, इट इज़ ऑल ओके कि भाई वो जिम भी करते होंगे, वो पढ़ते होंगे, लोगों के साथ बैठते होंगे, इनको दोस्त अच्छे होते होंगे, ये सबको मालूम है। ये लोग बोलते हैं अज्यूम करके, बट वो अपने डेली रूटीन को नहीं, वो डेली रूटीन को फील कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो अपने रूटीन को कैसे फील करके बढ़ाते हैं, इससे इंपॉर्टेंट। वो जानते हैं कि उनका हर काम इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट का है। आप जानते हैं कभी भी किसी भी इंसान का रूटीन सेम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज कैसे सेम हो सकता है? एक बिजनेसमैन जो बहुत अमीर है उसका रूटीन सेम कैसे हो सकता है? हो सकता है आज वो यहां मीटिंग कर रहा है, कल वो दूसरी कंट्री में मीटिंग कर रहा है, आज वो इस कंपनी के अंदर है, कल वो दूसरी कंपनी के अंदर है, आज वो किसी और के साथ बिजी है, कल वो किसी और के साथ बिजी है। रूटीन सेम नहीं होते, रूटीन चेंज हो जाते हैं, बट वो ध्यान रखते हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म में काम करेगा। क्या मैंने इसको लिख के काम किया है ताकि मैं मेंटली स्ट्रेस में ना रहूं? क्या उसको मालूम है वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है? जो मैंने गेम बताया ना, ये एक्चुअली गेम नहीं है, इट इज अ फ्रेमवर्क। हर इंसान अपने सुबह से लेकर शाम तक के टाइम को ऑब्जर्व करता है, मैंने कहां लगाया कहां नहीं लगाया, राइट। उसको मालूम होता है कि शॉर्ट टर्म है ये लॉन्ग टर्म है। उसको मालूम होता है जो मैं काम कर रहा हूं ये कंपाउंडिंग में चल के मुझे क्या रिटर्न दे सकता है। उसको एग्जैक्टली मालूम होता है कि लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और इसीलिए वो कामयाब हो जाता है। उसके रूटीन को कॉपी करना ज़रूरी नहीं है, वो रूटीन कैसे बनाता है ये कॉपी करना ज़रूरी है। आपको अगर लगता है मैं इस वीडियो में आपको ये बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि आप सुबह उठो, 1 घंटे पढ़ो, 1 घंटे जिम पे जाओ, 5 बजे उठो, 8 घंटे की नींद लो, 8 घंटे सो जाओ। ये सबको मालूम है, इसको कॉपी करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये कॉपी हो ही नहीं सकता, ये अननेसेसरी है, राइट। लेकिन अगर आप फ्रेम समझ जाते हैं, आप अगर सुबह 10 बजे सो के उठते हैं लेकिन अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। आप उन लोगों के मुकाबले जो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते बहुत आगे हो जाते हो। डिपेंड करता है आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे चाहूंगा, आप कॉमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या आपको सीखने को मिला और क्या अपनी लाइफ में आप चेंज करने वाले हैं। मुझे आप जरूर बताएं, कॉमेंट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को आपने देख के क्या एंजॉय किया, क्या फील किया, क्या लर्न किया, मुझे नहीं पता चलेगा जब तक आप कमेंट करके मुझे नहीं बताएंगे। आप कमेंट जरूर करिए, साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम आईडी नीचे आपके सामने आ रहा है, जैसे आप कमेंट करें उसका स्क्रीनशॉट लें और हमें मेंशन करें ताकि मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ आपको, राइट। तो मेंशन भी हमें जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी है आप लाइक जरूर करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गलती से आ गए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, बिकॉज अभी डे 2 है, अभी 31 तक जाना है, लंबा टाइम है हमारे बीच में। वीडियो मिस होती चली जाएंगी क्योंकि रोज शाम को 7 बजे हम आते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो टाइम वेस्ट करते हैं, आपके दोस्त, आपके फैमिली के लोग, उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो अपने टाइम को फोकस नहीं कर पाते, राइट। मिलेंगे कल की वीडियो में डे 3, जिसमें हम और एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कल तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।